नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व पर बात करेंगे। जी। जगन्नाथ यात्रा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालती है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। ये यात्रा क्यों होती है, कब होती है और कहाँ इसका सबसे बड़ा रूप देखने को मिलता है। और हाँ, एक तारीख का भी जिक्र है, 27 जून 2025। इस पर भी बात करेंगे। जी। तो सबसे पहला बुनियादी सवाल, ये यात्रा आखिर होती क्यों है? मतलब भगवान रथ पर निकलते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर इसके पीछे का भाव क्या है? हाँ, इसका एक बहुत सुंदर कारण है। देखिए, साल में एक बार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, जी। वो अपने रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं अच्छा। ताकि भक्तगण, मतलब सब लोग, उनके दर्शन कर सकें। ये दरअसल उनके भक्तों से मिलने का एक बहुत ही खास मौका होता है। ये तो दिलचस्प बात है। ये सिर्फ दर्शन देना नहीं बल्कि मिलना हुआ एक तरह से। हाँ बिल्कुल, एक तरह से देवता खुद चलकर भक्तों के बीच आ रहे हैं। और ये होता कब है? कोई तय समय या तिथि होती है इसकी? जी हाँ, बिल्कुल। ये हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है। अच्छा। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि, मतलब द्वितीया को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। जी। और ये आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जून या जुलाई में ही पड़ता है। और जैसे हमने शुरू में कहा, 2025 के लिए एक खास तारीख भी पता चली है। जी हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से 2025 में ये तारीख 27 जून को पड़ रही है। 27 जून 2025। ठीक है। और जब हम जगन्नाथ यात्रा की बात करते हैं तो एक खास शहर का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, वो है पुरी, उड़ीसा में। हाँ, पुरी। वैसे तो ये यात्रा और भी जगहों पर होती होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं होती है। जी। लेकिन जो सबसे मशहूर और सबसे बड़ी यात्रा है, हाँ, वो पुरी की ही है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा दुनिया भर में जानी जाती है। सही कहा। पुरी की भव्यता ही अलग है। अच्छा, पुरी की बात चली है तो वो रथों के बारे में कुछ बताइए। वो भी तो बहुत खास होते हैं। अरे हाँ, रथ तो इस यात्रा की जान है एक तरह से। ये सिर्फ मतलब वाहन नहीं है, ये खुद में श्रद्धा के केंद्र हैं। तीनों के रथ अलग अलग होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, नंदी घोष और बलराम जी का ताल ध्वज, तालध्वज। और देवी सुभद्रा का दर्पदलन, या उसे पद्म ध्वज भी कहते हैं शायद। अच्छा, दर्पदलन। और सबसे खास बात यह है कि ये रथ हर साल बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। हर साल? वाह। जी हाँ, खास तरह की लकड़ी से, पारंपरिक नियमों के अनुसार। उनके रंग, उनकी ऊंचाई सब तय होता है, और फिर उन्हें हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। वो दृश्य तो वाकई अद्भुत होता होगा। बहुत ज्यादा। और ये यात्रा सिर्फ मंदिर से निकलना भर नहीं है, ये रथ गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। कुंडीचा मंदिर? वो कहाँ है? वो पुरी में ही है, भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर। इसे भगवान की मौसी का घर भी मानते हैं। अच्छा। देवता वहां कुछ दिन रुकते हैं और फिर वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। उस वापसी की यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। मतलब ये पूरा एक फेस्टिवल पीरियड जैसा हो गया। जाना, रुकना, फिर वापस आना। बिल्कुल। इसमें सिर्फ भक्ति नहीं है, इसमें कला है, इसमें परंपरा है, और सबसे बड़ी बात सामुदायिक भागीदारी है। सब मिलकर करते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें, जगन्नाथ यात्रा एक सालाना पर्व है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर भक्तों से मिलने निकलते हैं। जी। ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है, जो 2025 में 27 जून को है। सही। और इसका सबसे प्रसिद्ध केंद्र है पुरी, ओडिशा, जहां ये गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा और वापसी के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी मतलब अहम है कि कैसे ये परंपरा हर साल देवताओं को उनके भक्तों के और करीब लाती है। हाँ, वो मंदिर से बाहर आना। हाँ, वो खुद मंदिर से बाहर आकर मिलते हैं। ये इस पूरे आयोजन के पीछे की गहरी भावना को दिखाता है। सही बात है। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जब देवता स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर रथ पर बैठकर आम लोगों के बीच आते हैं, तो ये ईश्वर और भक्त के रिश्ते के बारे में क्या कहता है? क्या ये नज़दीकी, ये बराबरी का सा एहसास हमारी आस्था को और मजबूत नहीं करता? इस पर